भीड़ है, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। So now we are at the पराठे वाली गली। ये बन रहा है पराठे। Hi everyone, hope you all are doing absolutely amazing। और आज हम आ चुके हैं पुरानी दिल्ली, which is also known as शाहजहानाबाद, शहरे दिल्ली and दिल्ली से, to explore the flavors, food and culture of this place। And if you are thinking who am I, then namaste, मेरा नाम है मुस्कान सिंह and I am going to be your host for this video। पुरानी दिल्ली एक शहर जो मुगलों की राजधानी बनकर उभरा। 1639 में शाहजहां ने इसे शाहजहानाबाद के नाम से बसाया था। उन दिनों का दिल्ली का दिल, लाल किले के किलों से लेकर चांदनी चौक की रौनक तक, ये जगह हर कदम पर इतिहास के किस्से सुनाती आई है। इन तंग गलियों के हर मोड़ पर एक कहानी छुपी हुई है, और जब बात हो कहानी की तो शायरी का जिक्र तो होना बनता है। अब शायरी का नाम आया और मिर्जा गालिब का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस यही सोचकर हमने पुरानी दिल्ली का अपना ये सफ़र शुरू किया मिर्जा गालिब की हवेली से, एक ऐसी जगह जहाँ दीवारें सिर्फ इमारत का हिस्सा नहीं बल्कि गालिब के लफ्जों की गवाह भी है। Okay, so right now we are standing in the Haveli of Mirza Ghalib, which is also known as Ghalib ki Haveli। He actually spent the last 9 years of his life in this Haveli। इस हवेली में गालिब ने अपना आखिरी वक्त गुजारा। ज़िंदगी के आखिरी 9 साल गालिब ने यहीं गुजारे। 1860 से लेके 1869 तक गालिब यहीं रहे। 15 फरवरी 1869 को यहीं उनकी डेथ हुई और निज़ामुद्दीन में उनका मज़ार बना। लेकिन चूँकि गालिब की अपनी हवेली नहीं थी, ये हकीम जी की हवेली थी, उन्होंने गालिब को रहने के लिए दी थी। इसलिए गालिब की डेथ होने के बाद हकीम जी ने इस हवेली को बेच दिया। तो जब 1988 में एक सीरियल आया था मिर्ज़ा गालिब, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने गालिब का रोल किया था, उसके बाद फिर 1996 में गुलजार साहब ने सरकार के साथ मिलकर इसको खाली कराया। तो ये हवेली के सिर्फ 2 हिस्से खाली हुए, और इसको भी खाली कराने का मकसद ये था कि यहाँ जो गालिब ने अपना आखिरी वक्त गुजारा वो बहुत परेशानी वाला वक्त था। 7 बच्चे होके गुजर चुके थे। फिर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई थी। जो बहादुर शाह जफ़र के दरबार से गालिब को वजीफ़ा मिलता था वो अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। वो यहाँ अपने परिवार के साथ रहते थे, यहाँ अकेले रहते? नहीं, 7 बच्चे होके गुजर चुके थे। अच्छा। बच्चा कोई बच्चा ही नहीं था, बल्कि 8 कह सकती हैं। भाई का बच्चा लेके पाला था, वो भी गुजर गया। One of Mirza Ghalib's famous शायरी sounds like हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर एक ख्वाहिश पे दम लिखी है। सोचिए ये शायरी उन्होंने इसी हवेली के नीचे लिखी थी। Sounds so interesting। हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है, और हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। और मैं भी मुंह में ज़बां रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। और हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। जान तुम पे निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। बस कुछ इसी तरह शायरियाँ सुनते और शायरियाँ सुनाते हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो कि एक ऐसी जगह थी जो पुरानी दिल्ली के सबसे शोरगुल वाले इलाके में होते हुए भी अपनी खामोशी के लिए मशहूर है। इस जगह की खूबसूरती उसकी रंग बिरंगी हवेलियों, खूबसूरत नक्काशीदार दरवाज़ों और सदियों पुरानी विरासत में छुपी हुई है। Next we are at the नौघरा गली, which is actually a place जो कि बहुत ही क्वाइट है। As you can say, चांदनी चौक की भीड़ भाड़ वाले इलाकों से छुपा हुआ एक खजाना, which is actually 9 very big and beautiful Jain हवेलीज। इन गलियों का नाम सुनते ही लगता है जैसे ये कोई बाजार होगा या फिर किसी व्यापार की गली, पर असली कहानी कुछ और ही है। इस गली की कहानी 18th सेंचुरी में शुरू होती है। उस दौर में यहाँ 9 शानदार हवेलियाँ बनाई गई थी, जिसमें से हर एक अपनी खास कलाकारी के लिए जानी जाती थी। कहते हैं ये हवेलियाँ उन अमीर व्यापारी परिवारों की थी जो अपनी परंपरा और संस्कृति से गहरा रिश्ता रखते थे। इन हवेलियों की खासियत सिर्फ उनके रंग बिरंगे दरवाज़ों तक सीमित नहीं है। इन हवेलियों की एक अनोखी पहचान है उनकी बारीकी से की गई कार्विंग्स, सुंदर वुडन डोर्स और दीवारों पर बनी कलाकृतियाँ।
जो मुगल और राजस्थानी आर्किटेक्चर की बेहतरीन मिसाल है। हर हवेली के दरवाज़ों पर आपको फ्लोरल पैटर्न्स, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस और माइथोलॉजिकल सीन्स देखने को मिलते हैं, जो उस दौर के कारीगरों के हुनर को दिखाते हैं। और बस कुछ इसी तरह उन सुंदर हवेलियों को देखते देखते नौगरा गली से निकलते हुए हम पहुंच गए अपनी अगली मंजिल की ओर, जो कि थी पराठे वाली गली। यहाँ के पराठे जो शाही दावत में भी परोसे जाते थे, उनके स्वाद में आज भी वही मुगलों की अनमोल विरासत बसी हुई है। पराठे वाली गली की शुरुआत 1615 के आसपास हुई थी, जब शाहजहां ने चांदनी चौक को अपने शानदार सपनों से सजाया था। इस गली को उसी शाही दौर की यादों से जोड़ा गया है। कहा जाता है, जहाँ पराठे हो वहाँ दिल हो। यह कहावत मुगलों के दौर से मिली हुई है, जब शाही मेहमान नवाजी में इन पराठों का स्वाद अनोखा था। यहाँ के पराठे जो हाथों से तैयार किए जाते हैं, उनमें उस दौर की कला और नुस्खों का अनोखा मेल बसा हुआ है। पराठे वाली गली ने आज भी पुरानी दिल्ली के असली स्वाद और संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है। हर कोना, हर नक्काशी और हर स्वाद उन बीते लम्हों की यादों को ताज़ा करता है और मुगल मेहमान नवाजी का एहसास भी दिलाता है। Okay, so अब हम आ गए हैं पराठे वाली गली and guess what? I actually posted a story on Instagram asking you guys कि which place should I visit first in पुरानी दिल्ली, and पराठे वाली गली was जिसको लोगों ने बताया था कि this is a must visit. So here we are at the पराठे वाली गली. Let's try some parathas. Okay, so here they are preparing it with desi ghee. Like they used to prepare it with desi ghee. ये सब पराठे करेले के बन रहा है। करेले के? पराठे बनते हैं यहाँ पर। अच्छा, उसमें क्या होता है? तो बनाने के बाद हो जाता है। रात की बात है। ये सारे पराठे घी में ही बनते हैं? सब घी में बनते हैं। तो इनको पराठे क्यों बोलते हैं? इनको तो कचौरी बोलना चाहिए। तो पूरे ही बोल सकते हो। अच्छा, ये बन रहा है पराठे। तो हमने पराठे ऑर्डर कर लिया है एंड दीज आर एक्चुअली कचौरीज जिनको डीप फ्राई किया जाता है इन घी, पर इनको पराठा बोला जाता है। सो वी ऑर्डर्ड अ पेरी पेरी पराठा एंड देन वी ऑर्डर्ड अ मलाई चाप वन. सो लेट्स ट्राई देम आउट. How's it? Nice? What? और बस कुछ इसी तरह पुरानी दिल्ली का हमारा ये सफ़र ख़त्म होने को ही आया था। लेकिन कहते हैं ना, पुरानी दिल्ली आना और दौलत की चाट ना खाना, ये तो सफ़र अधूरा ही रह जाता है। तो बस इसीलिए हम पहुंच गए मशहूर दौलत की चाट खाने। कैसा है? ठीक, बस ठीक भाई। इस मशहूर दौलत की चाट का स्वाद हमने चखा तो, मगर सच कहूँ तो ये मेरे स्वाद के हिसाब से थोड़ी कमज़ोर लगी। इसीलिए हम चले गए पुरानी दिल्ली की अगली मशहूर मिठास को चखने, जिसको मटका कुल्फ़ी के नाम से जाना जाता है। We are actually having matka kulfi.
दिस इज बेसिकली रबड़ी एंड इट्स वेरी स्वीट. वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है, so I have to come to another place to actually shoot this. Okay, so let's try it. Very nice, very sweet, very tasty. Even though मैं इतना मीठा खाती नहीं हूँ, but it's very good. फिलहाल के लिए पुरानी दिल्ली की इन गलियों का स्वाद और कहानियों का सफ़र ख़त्म होता है. कहते हैं दिल्ली का स्वाद सिर्फ ज़ुबान से नहीं दिल से महसूस होता है, और जो एक बार इसकी गलियों में खो गया वो यहाँ का होकर रह गया. फिर जल्दी मिलते हैं इसी जगह पुरानी दिल्ली के किसी नए किस्से के साथ.